ये है बाबर, एक खूबसूरत और नौजवान शख्स जिसकी शख्सियत पहली नजर में सबको मुतासिर करती है। ये खुद को मेहनती और जिम्मेदार ज़ाहिर करता है, लेकिन हकीकत में इसका ना तो कोई मेहनत से ताल्लुक है और ना ही ये कोई जिम्मेदार शख्स है। हाँ, मगर इसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। यार आजकल काम बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ मेरे ख्वाब पूरे करने के लिए बहुत जरूरी भी तो है। बाबर हमेशा अपनी झूठी तारीफें करता रहता है ताकि लोग इसे मेहनती और काबिल समझें, और दूसरी तरफ इसके वालिदैन ये चाहते हैं कि वो जल्दी से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों में एक्सपर्ट हो जाए। मैं बाबर के लिए एक ऐसी लड़की तलाश करूंगी जो हर जिम्मेदारी निभाएगी, खानदान को जोड़कर रखेगी और बाबर का सहारा भी बनेगी। और ये है आयशा, एक सिंपल और सॉफ्ट नेचर लड़की जिसकी पर्सनैलिटी हर किसी को इम्प्रेस करती है, लेकिन जिंदगी के बड़े चैलेंज फेस करने के लिए इसे थोड़ी गाइडेंस और सपोर्ट की जरूरत है। अब्बू, मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए बेस्ट डिसीजन करेंगे। हमारी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए जो जवान, खूबसूरत, माली तौर पर स्टेबल हो और साथ में एक्सपीरियंस भी रखता हो ताकि अपने मसाइल खुद हैंडल कर सके। ऐसा लगता है कि तुम्हें 25 साल का नहीं बल्कि 60 साल का नौजवान लड़का चाहिए। 3 साल की तलाश के बाद आखिरकार आयशा के पेरेंट्स ने बाबर को मुंतखब किया और इसके साथ आयशा का निकाह फिक्स कर दिया। आयशा और बाबर की शादी हो गई। दोनों खानदानों ने एक दूसरे से उम्मीदें बांध ली कि ये रिश्ता एक आइडियल जिंदगी की बुनियाद बनेगा। ये नई जिंदगी हमारे लिए एक ब्यूटीफुल जर्नी बनेगी। जी इंशाअल्लाह। देखो, आयशा खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है। उम्मीद है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएगी। बाबर अपने कैरियर के इनिशियल स्टेज में था कि इसे फाइनेंशियल इशू का सामना करने पड़ा, क्योंकि शादी के बाद इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। कैसे पॉसिबल है कि मैं इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कर दूं? प्लीज मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। आप मेरे लिए वक्त क्यों नहीं निकालते? यार आप तो जानती हो कि आजकल मैं काम में बहुत बिजी हूं। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ये छोटे छोटे इश्यूज बड़े आर्गुमेंट्स में बदलने लगे क्योंकि दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर पा रहे थे जो उन्होंने पहले एक दूसरे से किए थे। ये शादी वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। बेटा, बात सुने, हमें तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और फैमिली को साथ लेकर चलना आसान नहीं होता। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाऊंगी। क्या मतलब सीख लूंगी? तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है और अभी तक तुम सीख नहीं पाई, और अभी तक तुम ये भी नहीं सीख पाई कि बड़ों से बात किस तरह करनी है। वक्त के साथ साथ मसाइल बढ़ते गए और मोहब्बत खत्म होती गई। आखिरकार 1 साल बाद दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिलेशनशिप की बुनियाद गैर हकीकी तवक्कुआत पर रखना ना सिर्फ हस्बैंड और वाइफ बल्कि दोनों फैमिलीज के लिए इश्यूज क्रिएट करती है। शादी एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जिसमें हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करते हैं। हालात और जिम्मेदारियों को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। कोई भी एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकता। अगर आप शादी करते हैं तो ये याद रखें कि दोनों को थोड़ा वक्त दें
ताकि वो एक दूसरे को समझ सकें और अपनी जिंदगी का सफर खुशी से जारी रख सकें।